बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार शाहवेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। नाजरीन, आपको आइडिया है कि फैसल हिल्स हो या B17 मल्टी गार्डन हो या मार्गल हाईवे हो या रिंग रोड हो, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नियर इस चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूं। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी अपडेट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट, रिगार्डिंग अपडेट्स, डिस्काउंट, बुकिंग का तरीक़ाकार और स्पेशली फैसल टाउन, फैसल हिल्स, ZM इंटरनेशनल और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। आज जिन अहबाब ने, आप नाजरीन ने, क्लाइंट्स ने मेरे साथ क्वेश्चंस किए और आज जो मैं चंद एक बातें करने जा रहा हूँ वो क्या हैं कि फैसल हिल्स का ब्लॉक D कामयाब होगा या नाकाम होगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि आज मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता था कि बुकिंग का तरीक़ाकार आपको बताऊं। जिन अहबाब ने बुकिंग प्रोसेस करवाई उनका बहुत शुक्रिया, उनका मैं मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसल हिल्स ब्लॉक D का वक्त था लॉन्चिंग का या नहीं था, मुल्की हालात क्या थे क्या नहीं थे, या जिस रेट के ऊपर चौधरी साहब ने उस बुकिंग को लॉन्च किया क्या वो प्राइस बनती थी या नहीं बनती थी, और या जिन अहबाब ने बुकिंग प्रोसेस करवाई, जिन्होंने प्लॉट नंबर लिए और लोगों ने लाइनों में लग के धक्के खा के और बाहर रोड GT रोड तक लाइन्स में लग कर और लड़ झगड़ कर जो है इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट बुक किया, क्या वो इतने जल्दी प्रॉफिट पे चले जाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। जिन अहबाब ने बुकिंग प्रोसेस करवाई और उन्होंने बेशक किसी कंपनी के थ्रू भी बुकिंग प्रोसेस करवाई और वो आज मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सरदार साहब आप अपनी ओपिनियन दें कि क्या हमें ये बेनिफिट था या इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। आपने कर ली, अच्छा इदारा है, इंशाल्लाह ताला 5 साल वेट करें तो उसके बाद डिसीजन करेंगे कि क्या होता है, अब क्या नहीं होता। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी ब्लॉक है, कोई भी प्लॉट है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू देखी जाती है लॉन्चिंग से कबल कि इसके प्रीवियस ब्लॉक्स की प्राइसेस क्या हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं और उन लोगों से ये सवाल करता हूं जो लोग लाइनों में लग के धक्के खा के बेइज्जतियां करवा के और पे ऑर्डर बना के लाइनों में घुस के फैसल हिल्स ब्लॉक D की बुकिंग करवा रहे थे, अगर वो प्लॉट महंगा दे रहे थे तो आप क्यों ले रहे थे? मेरा ये सवाल है, क्यों ले रहे थे? जिन लोगों ने मुझसे पूछा कि सरदार साहब आप बताएं हमने लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप क्यों ले रहे थे जबकि आपको प्लॉट फैसल हिल्स का ब्लॉक A डेवलप प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट पोजेशन वाला आपको मिल जाता है 55, 56, 57 लाख रुपए में, और फिर आपका D ब्लॉक तो फैसल हिल्स की एंट्री से 5 किलोमीटर दूर है, आपने फिर क्यों प्लॉट लिया वहां पर? सवाल पैदा होता है ना कि आप अहबाब ने जिन्होंने वहां पे लाइंस में लग के इसलिए लिया कि स्कीम अच्छी है, और मैं भी ये इस चीज़ को दावेदार हूँ कि नो डाउट NOC क्लियर है, पानी पर तैरती स्कीम है, बिजली, गैस, तमाम तर NOCs और 30,000 कनाल से जायद रकबा है उसके पास, फैसल हिल्स के पास। और आने वाले टाइम में अब इसका एक ही चांस है, जिन लोगों ने प्लॉट नंबर के बगैर प्लॉट लिया, बुकिंग प्रोसेस करवाई, वो 5 साल अपना वेट करेंगे, क्योंकि इस बुकिंग की पॉलिसी ये है कि आप तमाम अहबाब को प्लॉट नंबर तब अलाट किया जाएगा जब आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर RDUs के लिए लेना चाह रहे हैं तो फौरी तौर पे रेडी टू कंस्ट्रक्ट जो है वो प्लॉट लेकर फौरी तौर पे घर बना सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती जब मैं आप तमाम अहबाब को ये कह रहा था कि मार्केट क्रैश हो चुकी है, मार्केट डाउन हो चुकी है, दावे जितने मर्जी हम लोग करते रहें, जो हकाइक हैं वो कभी छुपे नहीं रह सकते। आप भी इन्वेस्टर हैं, आप भी मेंबर हैं ZM के, आप भी मार्केट के अंदर हैं, आप भी देखते हैं कि रेट्स जो हैं वो डेली बेस के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों ने जाके बुकिंग प्रोसेस करवाई। अगर वो नाकाम थे तो आपने बुकिंग प्रोसेस जिन अहबाब ने करवाई और 2500 प्लॉट लॉन्च हुआ जबकि डिमांड 5000 की थी। मुझे तो हैरत होती है कि यार ये मतलब समझ नहीं आ रही कि पिछले प्रीवियस जो ब्लॉक्स हैं वो कामयाब थे। 16 लाख का प्लॉट था, 55 लाख पर गया, डबल प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब आप लोगों ने RDUs क्लियर प्लॉट क्यों नहीं लिया? अगर आपके पास RDUs क्लियर के पैसे नहीं तो 4 साल की आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब चौधरी साहब ने आपको प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट दिया और जबकि आपको पता है कि ये मेरा प्लॉट है, आप मौके के ऊपर प्लॉट के ऊपर खड़े हो सकते हैं
और आपको लेटर फैसल टाउन का मिल रहा है और आपको 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स और 8 से 10 लाख, सिर्फ आप क्यों भागे कि उसके ऊपर 8 से 10 लाख 12 लाख रुपया ऑन है प्लॉट नंबर लगे की वजह से, जिस वजह से आप बैक एंड पर चले गए और आपने 56 लाख की बुकिंग प्रोसेस करवाई। मैं नहीं समझता कि अगले साल के अंदर भी आपको इसके ऊपर 4 से 5 लाख प्रॉफिट आए। मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, आ भी सकता है, लेकिन मैं चूँकि एज आ सर्विसेज प्रोवाइडर, एज आ ऑथराइज कंसल्टेंट, एज आ यूट्यूबर, व्लॉगर, कोई कुछ भी आप उसको नाम ले सकते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब 4,35,000 और 29 लाख वाली बुकिंग हुई तब भी हमने यही कहा था। तो नाजरीन, मेरी रिकमेंडेशन क्या है या मैं क्या चाहता था कि अभी लॉन्चिंग का टाइम नहीं था, मैनेजमेंट है बेहतर जानती है उन्होंने क्यों लॉन्च किया इस टाइम, फिर जिन अहबाब ने बुकिंग प्रोसेस करवाई वो बेहतर समझते थे, उनको किसी ने बेहतर एडवाइस किया होगा, गाइड किया होगा कि आप लोग इसके अंदर बुकिंग प्रोसेस करवाएं, आपको प्रॉफिट होगा, सब्ज़ बाग दिखाए होंगे। हमने तो किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाए, हमने जस्ट ये आपको ज़रूर कहा कि प्लॉट नंबर स्कीम टॉप क्लास है, डेवलपमेंट टॉप क्लास है, डेवलपर चौधरी मजीद साहब बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा नाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और उसके बाद अब फैसिलिटी डिलीवर करने जा रहे हैं। हमने ये चीज़ें ज़रूर की। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि बुकिंग प्रोसेस के बाद हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, उनका क्या किया जाए? और फिर आपको रिकमेंडेशन ये है, आप अगर फैसिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। आप बी के अंदर, सी के अंदर बनिस्बत डी के, जिसके भी बैलेटिंग भी नहीं हुई, प्लॉट नंबर लगा, 5-6 इंस्टॉलमेंट्स पेड की हुई हैं, 8-10 लाख प्रॉफिट दें, और आपको पता है कि आपके पास प्लॉट जो है वो आपके हाथ में, आपके पास लेटर इंटीमेशन फैसल टाउन का आपके हाथ में है। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ये तो फॉर्म, बुकिंग फॉर्म है जो हमने आपको पहले बुकिंग प्रोसेस करवाई, लेकिन आपको जब प्लॉट नंबर लगी चीज़ मिल रही है फिर भी अब आपको, इन्वेस्टर्स को, लोगों को समझ नहीं आती। मुझे नहीं समझ आती कि वो 56 लाख वाला प्लॉट अगर मैं आपको 45 से 46 लाख रुपए का लेकर दूं तो फिर मुझे बताएं 56 लाख ज़्यादा है या 45-46 लाख ज़्यादा महंगा है? 45-46 लाख आप फौरी तौर पे रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट, आप वहाँ पे पोजेशन लें, घर स्टार्ट करें, 10 लाख रुपया मजीद बोनस लें मैनेजमेंट से, फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड से। तो नाजरीन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। हमने आपको रिकमेंड किया कि आप फैसल हिल्स के ब्लॉक बी के अंदर, सी के अंदर प्लॉट नंबर लगा प्लॉट लें। अगर आपके पास कम बजट है, अगर आपके पास फुल पेमेंट का बजट है, तो रेडी टू कंस्ट्रक्ट आपको प्लॉट लेकर देते हैं जहां पर आप फौरी तौर पे अपना घर स्टार्ट कर सकें। तो मेरी ये जितनी भी इसके ऊपर प्रॉफिट डी ब्लॉक के ऊपर आएगा, लेकिन 5 महीने, 6 महीने, साल वेट करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। मैं बिल्कुल जो है वो उसकी मुखालफत नहीं कर रहा डी ब्लॉक की, जस्ट जो हकायक पर मबनी चीज़ें थी। एक साइड से लोग कह रहे हैं कि महंगा है, एक साइड के ऊपर लाइनों में लग रहे हैं, दूसरी साइड से कह रहे हैं कि आज ही प्रॉफिट आ जाए, तीसरी साइड से कह रहे हैं कि उनका बजट नहीं है कि हम उसको बाय करें। तो फिर आप प्लॉट नंबर लगा प्लॉट लें और उसको सेल आउट करें, उसके ऊपर घर स्टार्ट करें, कंपनी से बोनस भी लें और रेडी टू कंस्ट्रक्ट। अभी एक ही चीज़ है जो हमें स्कीम के अंदर ऊपर लेके जा सकती है और उसका अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ, हर एरिया का एक रेट होता है, नो डाउट ब्रांडेड सोसाइटी है, लेकिन टैक्सले का रेट 5 मरले का 55-60 से ऊपर क्या जाएगा मुझे बताएं? 55 से 60 लाख के ऊपर कितना ऊपर चला जाएगा? 5 लाख, 7 लाख, बस करोड़ रुपए जाने से तो रहा एक साल के अंदर कि आप कहें कि करोड़ के ऊपर चला जाए। पहले 3 साल के अंदर जो है वो डबल प्राइस हुई है, तो अगले 3-4 साल मजीद अगर आप डबल देख रहे हैं तो 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। जब मार्गला रोड स्टार्ट हो जाएगा, घर स्टार्ट हो जाएंगे, देन आप ये समझेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको उसके अंदर अच्छा रिटर्नेबल, अच्छा प्रॉफिट मिला। तो नाजरीन, फैसल हिल्स के अंदर जितनी भी बुकिंग्स हुई, आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह फैसल हिल्स की रेट्स स्टेबल होंगे। जिस तरीके से उसके डेवलपर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब साइट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को उसके अंदर अच्छा रिटर्न आउट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फैसल हिल्स के ब्लॉक बी और सी के अंदर प्लॉट नंबर लगे प्लॉट परचेज करें, वहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार करें, क्योंकि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट, इससे सॉलिड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट और रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन के अंदर हम नहीं देखते, जो कि इस किस्म की सॉलिड इन्वेस्टमेंट जो है आपको इस जोन के ऊपर, इस बजट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मिल जाए। बाकी ये नसीब है, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, तो आप तमाम अहबाब के साथ सामने ही होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हकाइक पर मबनी
जितनी भी चीज़ें हों आप तमाम अहबाब के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूँ, वीडियोज़ की शक्ल में, मैसेज की शक्ल में, ताकि आप तमाम अहबाब पाकिस्तान के किसी शहर से भी हैं तो अपडेट रहें। तो इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली डिटेल्स, डेवलपमेंट, डिस्काउंट चीज़ें, तमाम तर अपडेट ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप तमाम अहबाब को मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।